देखिए, जब आरक्षण खत्म हो जाएगा, रोटी बेटी का संबंध अपने आप विचार करेगा समाज, लेकिन पहले आरक्षण खत्म होना चाहिए। आरक्षण तब तक खत्म नहीं करिए जब तक हमें आप अपनी बेटियां न दे दें। यही तो, इसी पे तो रोष है, इसी पे तो रोष है, ब्राह्मण समाज इसी पे तो रोष है, इसी पे तो खपा, इसीलिए तो धरने चालू हैं। एक सरकारी अधिकारी है और सरकारी अधिकारी के नियम और कानून होते हैं और उनकी एक मर्यादा होती है कि वो कितनी बात बोल सकते हैं। वो राजनीतिक भाषा नहीं बोल सकते। ये जो उन्होंने जो भाषा बोली है ये बिल्कुल आपत्तिजनक। बर्खास्त करके उन्हें दूसरा पद तो दे दिया गया। किस बात का दे दिया दूसरा? उसको बर्खास्त करके जेल में डालना चाहिए आदमी को। इतना बड़ा बयान है। उस क्या तो संतोष वर्मा कौन होते हैं कि बगैर नाराजगी के, बगैर राजी के किसी को ये कहें कि आप हमारे से संबंध करिए? समाधान क्या ये सही है बात? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। ये तो प्रत्येक व्यक्ति निर्धारित करेगा कि किससे ब्याह करना है। व्यक्ति करेगा। सत्ताधीश अगर ये नियम चलाएंगे कि जाति प्रमाण पत्र में जाति लिखी जाएगी, तो फिर जाति कहां से समाप्त होगी? अगर मेरा किसी दलित बेटी के साथ मेरा प्रेम है और तो हमारे रिश्ते हो सकते हैं, तो क्या हो सकते हैं। और इससे पहले हुए हैं। तो अम्बेडकर जो थे उनकी जो पत्नी थी वो खुद ब्राह्मण थी और उनकी जो लड़कियां थी वो खुद बहन जो थी वो खुद ब्राह्मणों घर में गई है। तो ये जो मामला है ये व्यक्तिगत मामला है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। इस वक्त मेरी मौजूदगी जंतर मंतर पर है। ये तमाम लोग जो बैठे हैं इनसे हम परिचय भी लेंगे, बातचीत भी करेंगे, लेकिन मुख्यतः आप निगाह डालिए ब्राह्मण विरोधी संतोष वर्मा आईएएस को बर्खास्त कराने के लिए धरना। ये धरना आपको याद है? संतोष वर्मा तो आपको बखूबी याद होंगे क्योंकि बकायदा मैंने इस पे एक खबर बनाई थी कि किस प्रकार से संतोष वर्मा जो कि आईएएस ऑफिसर है उन्होंने एक बयान दिया था कि किस प्रकार से जातिवाद तब समाप्त होगा जब ब्राह्मण जो है बेटियां ब्याहेंगे या बेटियों को देंगे। रोटी बेटी संबंध की मुख्यतः उन्होंने बात की थी। जिसके बाद देश भर में उनके खिलाफ प्रदर्शन किया गया, उनके पद को लेकर बर्खास्त करने की बात कही गई और यह आंदोलन अभी थम नहीं रहा है। हालांकि उसके बाद मीनाक्षी सिंह ने एक और बयान दिया है जो कि आईएएस अधिकारी है। लेकिन अब मुख्यतः जब आप लोग ये आंदोलन कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। देखिए, परशुराम दल ब्राह्मण संगठन है, राष्ट्रीय ब्राह्मण संगठन है और इसकी विचारधारा क्रांतिकारी है। कई बार ऐसा हो जाता है कि ब्राह्मणों के खिलाफ नर्गल टिप्पणियां करते हैं लोग और ब्राह्मणों को दबा देते हैं, ब्राह्मण बहन बेटियों को न्याय नहीं मिल पाता है, तो उनकी आवाज उठाने के लिए इसका गठन किया गया है। और मेरा दायित्व पहले जो उन्होंने बयान दिया, हालांकि उसके बाद हम मीनाक्षी पे भी आएंगे, पहले उन्हीं का आईएएस संतोष वर्मा क्योंकि आपने नाम लिख रखा है, उनके बयान पर क्या प्रतिक्रिया रही? प्रतिक्रिया नहीं, ये तो रोष है। जब से उन्होंने बयान दिया बहन बेटियां सर्व समाज की एक होती हैं। अगर आप ब्राह्मण बेटियों को टारगेट कर रहे हैं तो ये आपकी मानसिक रोगीपन का एक प्रदर्शित करता है कि आप मानसिक रोगी हो, क्योंकि समाज की सब बहन बेटियां एक हैं। उसने जो ब्राह्मण बेटियों के खिलाफ एक इस तरह की टिप्पणी की है, बहुत शर्मनाक की है। उसके विरोध में संपूर्ण ब्राह्मण समाज ने ये प्रदर्शन भी किए हैं, भोपाल तक किए हैं। हाँ, प्रदर्शन तो किया। अच्छा, वो टिप्पणी में मुख्यतः वो कौन सी लाइन थी जिसे सुनकर आप लोग आहत हुए और आंदोलन करने पर मजबूर? देखिए, सबसे पहले तो वो होता कौन है ब्राह्मण बेटियों के खिलाफ बोलने वाला और आरक्षण समाप्त करने वाला या आरक्षण पर बोलने वाला? वो कहता है कि जब तक मैं कह नहीं सकता इस मंच से, भगवान परशुराम जी के हम उपासक हैं, जो उसने इस तरह से एक बहुत ही वल्गर टाइप की एक जो टिप्पणी की थी कि हमारे जो समाज की ब्राह्मण बेटियां हैं कि जब तक उनके घर में जाके वो बहू नहीं बन जाती हैं तब तक आरक्षण समाप्त नहीं होना चाहिए। आरक्षण समाप्त ब्राह्मण नहीं करता, आरक्षण समाप्त करेगी सरकार, या आरक्षण देने वाली है सरकार। जाति पाति को मिटाने वाली होगी सरकार। जाति पाति को मिटाने वाले हम लोग कौन है और आप लोग कौन है? जाति पाति जब तक जाति प्रमाण पत्र में रहेगी तब तक जाति पाति तो चलती रहेगी। ऊंचा नीचा भेदभाव करने वाले कौन है? सरकार है। प्रत्यक्ष रूप से जब से चली आ रही है, हमारा किसी पार्टी विशेष से लेना देना नहीं है। हमारा यूं नहीं है कि बीजेपी सरकार या कांग्रेस सरकार या समाज जो भी कोई पार्टी से लेना देना नहीं है, लेकिन सरकार में रहते हुए जिन्हें सत्ताधीश कहा जाता है, सत्ताधीश अगर ये नियम चलाएंगे कि जाति प्रमाण पत्र में जाति लिखी जाएगी तो फिर जाति कहां से समाप्त होगी? जाति भेदभाव पर वैसे मुझे जानना भी है, ये जितने लोग भी हैं चेहरे दिखाइए, सबसे बात करेंगे। अच्छा, जाति भेदभाव को लेकर आप क्या देखते हैं? आज भी जाति भेदभाव होता है या नहीं? देखिए, ये एक मानसिकता है। ये मानसिकता ऐसी है कि पुराने जमाने से जो चला आ रहा था वर्ण व्यवस्था, उस वर्ण व्यवस्था को आज जाति व्यवस्था बोल दिया गया है। अगर सरकार जाति व्यवस्था चलाएगी तो ये तो जाहिर सी बात है। अगर कैसे चला रही है? आप नाम बता दीजिए पहले मुझे अपना। देखिए, मैं गंगाधर शर्मा। गंगाधर, हाँ, जिससे मैं आपका नाम ले सकूं। गंगाधर जी, जब जाति भेदभाव की आप बात कर रहे हैं तो सरकार जिम्मेदार कैसे? ये तो समाज कर रहा है। बताइए, राजस्थान में मटका छूने पर बेचारे दलित लड़की की जान ली गई। ये मटका छूने वाला था कौन?
था कौन जो मटका छुआ जिसने और जिसने समाज में एक अवधारणा फैलाई उसको ब्राह्मण बता दिया, जबकि वो ब्राह्मण था ही नहीं। ब्राह्मणों के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। जाति पाति का जो एक भूत निकल के आया, जिन्न निकल के आया है समाज को तोड़ने का, उसमें सबसे ज्यादा ब्राह्मण को टारगेट किया जा रहा है। जबकि आपको पता होना चाहिए कि ब्राह्मण पूर्व काल से ही समाज को साथ लेने वाला वर्ग है। काशी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, आप बताओ? काशी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? मदन मोहन मालवीय जी ब्राह्मण थे। आजादी में योगदान बाल गंगाधर तिलक कौन थे? लाला लाजपत राय कौन थे? चंद्रशेखर आजाद कौन थे? ब्राह्मण ही थे। उन्होंने जाति पाति तो नहीं बिखेरी। लेकिन अब ये कलयुग में आके, कलयुग नहीं जो ये दौर चल रहा है, जो इसमें कई समाज कंटक ऐसे पैदा हो गए जो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए और राजनीति को अपनी को चमकाने के लिए इस तरह उन्होंने जो बयान दिया मुख्यतः वो कहना तो यही चाह रहे थे कि समाज में रोटी बेटी का संबंध हो। आप कैसे देखते हैं? इसी सवाल पे आ जाएंगे और यही सवाल लेना चाहेंगे, समाज में रोटी बेटी का संबंध होना चाहिए गंगाधर जी या नहीं? देखिए, जब आरक्षण खत्म हो जाएगा रोटी बेटी का संबंध अपने आप विचार करेगा समाज, लेकिन पहले आरक्षण खत्म होना चाहिए। आरक्षण तब तक खत्म नहीं करिए जब तक हमें आप अपनी बेटियां न दे दें। यही तो, इसी पे तो रोष है, इसी पे तो रोष है ब्राह्मण समाज, इसी पे तो रोष है, इसी पे तो खपा, इसीलिए तो धरने चालू हैं। आप कहाँ इतनी ज्यादा आप इतनी हैसियत रखते हो कि जो ब्राह्मणों की बेटियों को आप रख लेंगे, जब आप या तो आप दलित बनना छोड़िए, या तो आप आरक्षण लेना छोड़िए, या तो आप सुविधाएं लेना छोड़िए। आप बहन बेटियों के सौदागर होते कौन हो? उनका सौदा करने वाले कौन होते हो? मतलब ब्राह्मण बेटी के ब्याह करने इज्जत से खेलने वाले कौन होते हो? आप ऐसे कैसे बयान दे सकते हो आप सार्वजनिक मंच से कि ब्राह्मण बेटी मेरे घर में आ जाए? क्या बेटियां इज्जत नहीं? आप बेटी हो, आप खुद अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए, अगर इस तरह से सार्वजनिक मंच से किसी भी समुदाय की बेटी को इस तरह से ललकारा जाएगा कि वो हमारे घर में आके बहू बने या हमारे साथ संबंध बनाए, आप सहमत हो? आप खुद बताओ। आप पत्रकार हो, रोटी बेटी नाम ही नहीं था, आप क्यों इस बयान को तोड़ मरोड़ रही हो? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मैं चुप करूंगा। सवाल नहीं समझ, मैं कह रही हूँ अगर बात रोटी, बस सवाल तो सुनिए आप, रोटी बेटी के संबंध की बात हो तो आप उसके समर्थन में है या विरोध में? आपके क्या विचार हैं? देखिए, अगर समाज में समरसता आती है, एकता आती है, और ना कोई छोटा रहता है ना कोई बड़ा रहता है, अगर सरकारी तौर पर ये होता है तो समाज को कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन सरकारी तौर पर होना चाहिए, सरकारी तौर पर ना किसी को। कैसे होगा गंगाधर जी, वो आरक्षण खत्म करिए। सीधी सीधी बात है। ब्राह्मण का लड़का 90% ले रहा है, वो घर बैठा है। दलित का बेटा 33% ले रहा है, वो IAS बन रहा है। तो ये इतनी बड़ी जो खाई है सामाजिक तौर पर, ये आपको दिखाई नहीं देती? गंगाधर जी, लेकिन इंटरव्यू में तो फेल हो जाता है। अभी हाल फिलहाल का, मैं तो तथ्यों पे बात करती हूँ। देखिए, अभी हाल फिलहाल का आंकड़ा आता है, यूपीएससी में तमाम बच्चे जो है एग्जाम निकाल लेते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के भी होते हैं, लेकिन इंटरव्यू में उनको फेल कर दिया जाता है। मतलब लिखित रूप से वो पास है, लेकिन मौखिक रूप से जब लिया जा रहा है तो वो फेल हो रहा है। देखिए, तो ये इत्तेफाक लग रहा है। मुझे हंसी आ रही है आपके इस सवाल पे। मैं बहुत इज्जत करता हूँ बहन बेटियों की, और सोशल मीडिया पे भी जो आप हो और या मीडिया में हो, ये आप सिर्फ सोशल मीडिया पे जो एक बाइट्स होती हैं या कोई रिकॉर्ड होता है उसको पढ़ के आप ये कह रही हैं इंटरव्यू में फेल हो गए। जो आदमी रिपोर्ट पढ़ी है, मेरी सुनो, तथ्य के आधार पर आओ। जो आदमी किसी भी एग्जाम में 90% नंबर प्राप्त कर रहा है, आप कल्पना कर सकते हो वो इंटरव्यू में फेल हो जाएगा? कह रहे क्योंकि लेने वाले ब्राह्मण समुदाय कह रहे हैं, आपके ही मुंह से आया ना कि कह रहे हैं। कहने पे ना जाओ, तथ्य पे जाओ। तथ्य ये कहता है कि जो 90% लेगा वो इंटरव्यू भी पास करेगा, और जो 33%, ऐसी बहुत घटना है, आपने देखा होगा, अखबारों में भी आती हैं और भी कई आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि जो आरक्षण कोटे से जो डॉक्टर बन जाते हैं, बंदे को आता है बुखार, उसको दस्तों की गोलियां दे देते हैं। बंदे को होता है कोई हाइपरटेंशन का, होता है, वो योग्य नहीं होते, अयोग्य होते हैं, अयोग्य होते हैं। ये बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश चंद्र शर्मा है। कैलाश जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। दिल्ली के रहने वाले हैं? अच्छा, बताइए, तो अभी IAS संतोष वर्मा के तो आप विरोध में है ही है, लेकिन वैसा ही बयान मीनाक्षी सिंह जो कि खुद IAS अधिकारी हैं वो भी देती हैं, उसको कैसे देख रहे हैं? अच्छा, रोटी बेटी संबंध की जब हम बात करते हैं तो आप लोग समाज में स्वीकार कर पाएंगे या नहीं? हम ऐसा कोई भी काम नहीं स्वीकार करेंगे जो ब्राह्मण के खिलाफ होगा। अच्छा, रोटी बेटी संबंध पता है आपको? हाँ जी, पता है मुझे। पहले वही है, पहले खत्म करो, सरकार ये कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि आरक्षण खत्म होगा भैया तब तो हम संबंध बनाएंगे।
वरना तो नहीं बनाएंगे। ये तो ये क्या? आरक्षण ने तो हम खत्म कर सकते हैं, हमारे हाथ में, सरकार के हाथ में। हम 10 दिन से, महीने से, 4 महीने से बैठे हुए हैं। मन संतोष वर्मा के बरखिलाफ एक छोटा सा काम है, उस आदमी ने पूरे समाज को तोड़ मरोड़ के उसने बात करी है। और बर्खास्त करके उन्हें दूसरा पद तो दे दिया गया। नहीं, किस बात का दे दिया दूसरा? उसको बर्खास्त करके जेल में डालना चाहिए इस आदमी को। इतना बड़ा बयान है। हाँ, उस क्या है कि आज उसने हमारी बहन बेटी के लिए कहा है, इस पूरे हिंदुस्तान की बहन बेटियों के लिए उसने कहा है। उस आदमी को दंडित करना चाहिए, भारी से भारी जो दंड हो सकता है उसको दंड देना चाहिए। कह रहे हैं कि आरक्षण तो भैया तभी खत्म करिएगा जब बिटिया दे दें आप हमें, यानी कि ब्याह करने की बात कर रहे हैं। ऐसा है, वो तो ऐसा है, अनपढ़ लोग हैं, गंवार हैं, पशु हैं वे लोग, मानसिक रोगी हैं वो। और जो मानसिक रोगी लोग हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई जो है आरक्षण से मिली हुई है, तो आरक्षण में जो जाएगा आदमी। दलित, एक बात बताइए, दलित से ब्याह नहीं कर सकते हैं आप लोग? हमारा दलित अपने समाज में करे, हम अपने समाज में करते तो हमारी वैल्यू रहेगी। जिनकी वैल्यू खत्म हो जाती है, जिनकी समाज में अपनी वैल्यू नहीं है, उनके समाज तो करना नहीं चाहते, दूसरा समाज कैसे करेगा? वो अपने समाज में क्यों नहीं करते? क्या अगर मैं जैसे ब्राह्मण हूँ तो मैं अगर दलित ये भैया है या ये है या ये है तो इनसे मैं ब्याह कर लूं तो मेरी वैल्यू खत्म हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है, ये आपकी पर्सनल बात होगी। ये समाज का कोई लेना देना नहीं। आपकी रजामंदी से कुछ भी हो सकता है, पर रजामंदी के अलावा तो कुछ नहीं हो सकता ना। किसी आदमी को ताड़ित करके, उसको दबा के, उसको धमका के कोई काम करोगे तो कैसे कोई समाज माने? ब्राह्मणों को दलितों से ब्याह करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। किस लिए करना चाहिए? क्या हमारे समाज में लड़के मर गए, हमारी माँ ने नहीं, हमारी माओ ने जन्ना बंद कर दिया, हमारे भाई बंद नहीं है, हमारे ब्राह्मण लड़के नहीं है जो दलितों के लड़कों को हम चूज करेंगे। आप जान देखो, भारतीय संस्कृति रही है। कह रहे हैं भैया आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, वो गंगाधर जी नाम बताए थे ना आप, तो वो कह रहे हैं हम तो खत्म कर देंगे, बट ब्याह तो करिए। बहुत अच्छा आप छुट्टियां लेने आए हो। मुझे लगता है आप सामने वाले उस धरने में थी जहां ब्राह्मण विरोधी कोई विचारधारा चल रही थी, जहां अभी सामने अभी आप मेरे को बताओ। मैं क्योंकि मुझे आपसे कोई लड़ाई तो करनी नहीं है, हमारी कोई निजी आपसी तो है नहीं, मुस्कुरा के ही सवाल करूंगी ना, मैं गुस्से से आप पे सवाल करूंगी। मैं भी आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। ये ब्राह्मणों के खिलाफ जो टिप्पणियां की जाती हैं, जो ब्राह्मण बेटी के खिलाफ जो संतोष वर्मा ने टिप्पणी की, अब आप बताओ, वो बस 2 शब्द में उत्तर देना है, वो गलत थी या सही थी? आप बताओ। उन्होंने जिस प्रकार से शब्दों का चयन किया वो एकदम गलत था, आप उसमें निश्चिंत रहिए। ऐसा नहीं है कि मैं समर्थन करती हूँ, और जैसा उन्होंने, अगर वो कहना रोटी बेटी का चाहते थे तो उन्हें सही शब्दों का चयन करना चाहिए। देखिए, बतौर पत्रकार भी और बतौर महिला भी मैं उस चीज को स्वीकार नहीं करूंगी, मैं उन चीजों से इनकार नहीं करती हूँ। आप निश्चिंत रहिए, आप मेरी पत्रकारिता देखेंगे तो सवाल नहीं उठाएंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है गोपाल दीक्षित। दीक्षित, कहाँ के रहने वाले हैं? जी, यहीं दिल्ली से ही है जी। दिल्ली से रहने वाले हैं। बताइए कैसे देख रहे हैं? जी सही, वर्मा के जी सही हो रहा है, जो हो रहा है। धरना प्रदर्शन पर हम बैठे हैं संतोष वर्मा जी के खिलाफ, जो उन्होंने टिप्पणी की है हमारे ब्राह्मण समाज की बहन बेटियों के खिलाफ, जो उन्होंने टिप्पणी की है उसके हम खिलाफ हैं, और इसीलिए आज हम प्रदर्शन के लिए बैठे। लेकिन आप संतोष वर्मा के खिलाफ है, इधर मीनाक्षी सिंह का भी बयान आ गया, वो कह रही है भैया आरक्षण नहीं खत्म करने देंगे, कह रही है जाति जानिए। मीनाक्षी सिंह ने तो यहाँ कह दिया कि जाति जानिए, अपनी जाति जानना बहुत जरूरी है। जी, हम उन सब विचारधाराओं के खिलाफ हैं जो ब्राह्मण समाज के लिए उठ रही हैं, और जी इसीलिए जाति जानना आवश्यक है या नहीं दीक्षित जी? इसलिए जी जाति जानना। जी, जाति भेदभाव नहीं देखते हैं आप लोग? जी, जाति भेदभाव हम नहीं देखते हैं। बाकी ब्राह्मण समाज के लिए जो टिप्पणियां होती हैं विरोध में, उनके जी सख्त खिलाफ है, उनके खिलाफ है जी। वैसे वो तो करनी पड़ेगी, वो तो मैं मान लिया कि चलो अगर कोई किसी समाज विशेष के लिए आपत्तिजनक है तो बिल्कुल करिए, लेकिन जाति भेदभाव होता है या नहीं, आप खुद बताइए दीक्षित। जाति भेदभाव हमने तो देखा नहीं है, जो रिपोर्ट्स वगैरह पे जो दिखाते हैं। आप दे रहे हैं? हाँ जी, आ जाओ। आइए ना, आप बता नहीं रहे हैं, फिर मैं आपसे बात करूँ। क्या नाम है आपका? ये हमारे ब्राह्मण समाज के राधेश्याम पेशवा जी हैं, इनका जरूर आप मार्गदर्शन प्राप्त करें। हाँ, चलिए पेशवा जी, आइए आपसे सवाल ले लेते हैं। क्या नाम तो इन्होंने बता दिया है, चलिए बताइए आप कैसे देख रहे हैं इस बयान को? कौन सी वाली बात को? मैं कह रही हूँ आप कैसे देख रहे हैं इस बयान को? आप देश भर में हम देख रहे हैं संतोष वर्मा के खिलाफ आप लोग आक्रोश जता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण बेटियों का मुख्य तौर पर अपमान किया गया। सबसे बड़ी बात क्या है कि वो एक IAS ऑफिसर है, वो एक सरकारी अधिकारी है, और सरकारी अधिकारी के नियम
और कानून होते हैं और उनकी एक मर्यादा होती है कि वो कितनी बात बोल सकते हैं। वो राजनीतिक भाषा नहीं बोल सकते। ये जो उन्होंने जो भाषा बोली है ये बिल्कुल आपत्तिजनक और हालांकि उन्होंने आपको खेद हुआ जब आप लोगों ने प्रदर्शन किया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने जो बयान दिया है उस बयान को तोड़ मरोड़ के दिखाया गया। उन्होंने कहा मेरा मकसद ये था कि आरक्षण तब तक रखिए जब तक रोटी बेटी का संबंध ना बन जाए। आप उस पर कैसे देख रहे हैं? ये बात भी उनकी गलत है। वो बात क्यों गलत है? क्योंकि रोटी बेटी का जो संबंध होता है वो किसी कानून के तहत नहीं है, वो तो एक व्यक्तिगत मामला है। ये बात इन्होंने कितनी सटीक कही है, समाज निर्धारित करता है। ये उनका व्यक्तिगत मामला है। अगर मैं ब्राह्मण हूँ, अगर मेरा किसी दलित बेटी के साथ मेरा प्रेम है और तो हमारे रिश्ते हो सकते हैं, तो क्या हो सकते हैं। और इससे पहले हुए हैं। तो अम्बेडकर जो थे उनकी जो पत्नी थी वो खुद ब्राह्मण थी और उनकी जो लड़कियां थी वो खुद बहन जो थी वो खुद ब्राह्मणों घर में गई है। तो ये जो संबंध जो मामला है ये व्यक्तिगत मामला है जो कि समाज को उसी ढंग से ही समझा जाना चाहिए। लेकिन इस व्यक्तिगत मामले में भी जब मैं अमूमन बात करती हूँ तो लोग कहते हैं कि ब्राह्मण तबके के लोग कहते हैं हम अगर कर लेंगे दलितों से तो हमारा मान सम्मान कम हो जाएगा समाज में। क्या ये सच है? नहीं, ये कोई मान सम्मान कम होने वाली बात नहीं है। क्योंकि बहुत ही आप प्राचीन काल से देख लो, वेद व्यास के टाइम से देख लो, वाल्मीकि ऋषि के उससे देख लो, तो ये तो सदा से मतलब बात चली हुई आ रही है। इसमें कोई भेदभाव वाली। चलिए, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद। क्या नाम है आपका? एक ही बात है, इनके साथ ही एक ही थैंक यू। नाम तो होगा आपका? आदित्य मोहन शर्मा। अच्छा, शर्मा जी हैं आप। आइए और उधर भी चल लेते हैं। आइए कैमरामैन, घुमाइए जरा, कैमरा इधर कर दीजिए। क्या नाम है आपका? अरे नाम तो होगा। अरे नाम बता दीजिए। नाम ये बोले कुलभूषण अत्री। हाँ, नाम? रणजीत कौशिक, कहाँ के रहने वाले हैं? बवाना। अच्छा, बवाना। हाँ जी। क्या बात है, बड़ी जोरदार तरीके से बोला। मतलब हाँ, बहुत अच्छी बात है। इसी जान से जवाब दीजिए कि ये जो वर्मा ने बयान दिया उस पर आपका आक्रोश हो सकता है क्योंकि शब्दों का चयन ठीक नहीं रहा, लेकिन वो जो कहना चाह रहे हैं कि आरक्षण भैया हमें तब तक दीजिए जब तक आप रोटी बेटी का संबंध न बना ले। नहीं, गलत, बिल्कुल अलग। उन्होंने बोला था मेरे लड़के के साथ संबंध ना बने। रोटी कहाँ से आ गई इसमें? गलत बोल। उसके बाद सफाई उन्होंने दी। मैं क्या करूँ? हमारा विचार ये है उसको चौराहे पे खड़ा करो और गोली मारो बस। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। ये तो असंवैधानिक हो गया। मेरे को बढ़ाओ या कानून ऐसे बढ़ा दो जो मतलब कोई भी लड़की कहीं भी घूम जाओ रात को कुछ भी नहीं हो सकता। समझ गए? ये कानून ही बनाने वाले गलत लोग हैं। अच्छा, ऐसा क्या कहा कि आपकी इतनी भावना आहत हो गई? वर्मा जी ने ऐसा क्या कहा? उसने कह दे दिया ब्राह्मण की लड़की के संबंध बढ़ाओ मेरे लड़के से। उसका लड़का बहन तो इतना वो है क्या? शब्दों की मर्यादा बना के रखिए। मर्यादा नहीं, मेरे पता ऐसे आएंगे मेरे से मत पूछो। शब्दों की गरिमा बना के रखिए। चलिए, हमारी गर्मी इतनी है कि हम देश को फूंक सकते हैं। आक्रोश में है जी, बिल्कुल आक्रोश में है। आक्रोश में है, बिल्कुल। और इसके लिए मैं ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मणों को भी इकट्ठा करूंगा। और अब की बार तो 100 आदमी हुए हैं, 1000 आदमियों की तादाद में होंगे अगली बार। या तो उसको फांसी की सजा दी जाए या उसको पद से हटाया जाए। वो कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म मत करवाइए जब तक रोटी बेटी संबंध ना हो। फिर रोटी आप गलत। अरे वो सफाई दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल गलत। सफाई स्वीकार। अरे ये तो छूट गए। देखिए, इनसे बात करने। नाम? CL शर्मा नाम है। शर्मा जी कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं का, दिल्ली का रहने वाला। दिल्ली का? दिल्ली में कहाँ से रहते हैं? पालम। हाँ, पालम रहता हूँ। बताइए, आप इतने सारे सवाल तो सुन ही लिए होंगे, तो सवाल तो नहीं, मैं इधर था। अच्छा, सवाल नहीं सुन पाए? फिर से बताऊं? हाँ। अच्छा, चलिए फिर से बता देते हैं। जो उन्होंने कहा, फिर उन्होंने उसके बाद सफाई भी दी। हालांकि आप लोगों का आक्रोश मैं समझ रही हूँ, लेकिन उन्होंने जो सफाई दी कि आरक्षण मत खत्म करवाइए जब तक कि ये समाज में रोटी बेटी संबंध ना हो, उस सफाई को कैसे देखते हैं? अच्छा, उन्होंने क्या है कि देखिए, संविधान, आप महिला हो और आप देवी हो, सनातन परंपरा में क्या है कि देवियों को पूजा जाता है और देवी पूजनीय होती हैं। संतोष वर्मा ने कहा कि उनकी जो बेटियां हैं ब्राह्मण समाज की, उनको हमारे घर हमारे से रिश्ता कराओ। हमारा संविधान जब बना था, एक तो संविधान को कैप्चर कर लिया गया कि संविधान बनाया किसने और नाम किसके कर दिया गया, बहस हो गई। वो तो बहस अलग। लेकिन संविधान में लिखा गया था कि अपनी स्वेच्छा से जो बालिग है वो इच्छित पुरुष को चुन सकती है महिला, और पुरुष है जो इच्छित महिला को चुन सकता है। तो संतोष वर्मा कौन होते हैं कि बगैर नाराजगी के, बगैर राजी के किसी को ये कहें कि आप हमारे से संबंध करिए?
संविधान क्या ये सही है बात? नहीं नहीं, बिल्कुल सही नहीं है ये तो। बिल्कुल सही नहीं है प्रत्येक तो व्यक्ति निर्धारित करेगा कि किससे ब्याह करना है। व्यक्ति करेगा। फिर सनातन परंपरा में और हमारे संविधान में भी आर्टिकल 25 में लिखा गया है कि जितना भी धर्म है, जितने भी मजहब हैं, जितनी भी जातियां हैं, उनको अधिकार है पूरा कि वो अपने धर्म की, अपने अस्तित्व की, अपने खुद की सुरक्षा कर सकते हैं और अपने उसूलों पर चल अच्छा, मैं सकते ये कह हैं। रही हूँ जैसे हम ब्याह कर भी लें। मैडम पूरा तो सुनो। अच्छा, मैं आप आर्टिकल सुना, मैं सवाल तो अधूरा सुनूं। क्यों भग रहे हो मैडम? नहीं, अधूरा नहीं भग रहा है, मेरा सवाल भी है। आप बहुत थोड़ा संक्षेप में बताइए ना, क्योंकि हमें और पे भी शिफ्ट करना है। तो सवाल ये है कि जैसे समाज में ब्याह कर भी लेता है कोई तबका, तो क्या उसे समाज स्वीकार कर पाता है? हाँ, हुए हैं समाज में, क्यों नहीं हुए? भीमराव अंबेडकर की 3 जो बहनें हैं ब्राह्मण समाज में थी, स्वीकार किया है। स्वीकार क्यों नहीं किया? भीमराव अंबेडकर की 3 जो बहनें थी वो ब्राह्मण समाज में ब्याही हुई थी। गूगल करके देखो, स्वीकार किया है हाल हमने। फिलहाल में सक्षम ताड़ी का एक केस आया था जिसमें वो ब्राह्मण लड़की थी, उछले तबके की, स्वीकार किया हमने। ये तो उसको जो है मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि उसके पिता ये स्वीकार नहीं कर पाए कि किनका केस आया था? सक्षम ताड़ी। नहीं, मैं नहीं जानता सक्षम को। अच्छा, उसकी जानकारी नहीं है। आंकड़े भी बताते हैं कि समाज स्वीकार नहीं कर पाता है। नहीं जी, आंकड़े नहीं बताते। समाज स्वीकार क्यों नहीं करता? जब देश के इतने बड़े दलितों के मसीहा भीमराव अंबेडकर की बहनों को ब्राह्मणों ने स्वीकार कर लिया, तो समाज स्वीकार क्यों नहीं करता? और जो लोग नहीं स्वीकार करता है उनको क्या कहेंगे? कैसे? जो लोग स्वीकार नहीं कर पाते उन्हें क्या कहना चाहेंगे? स्वीकार करते हैं जी, स्वीकार करता कौन नहीं है, लेकिन किसी की मानसिकता ये भी तो हो, किसी को कोई अच्छा भी तो लगे। जबरदस्ती कौन किसी को लूट लेगा? जबरदस्ती कैसे चलेगी? जब जबरदस्ती कैसे चलेगी? जब कोई कर रहा है, शादी कर रहा है, कोई विवाह कर रहा है, आपने नहीं देखा कि विवाह लव जिहाद तक हो रहे हैं? जब पुरुष महिला में दोनों में संबंध है तो वो मना क्यों करेंगे? लेकिन जबरदस्ती किसी की चलेगी? सार्वजनिक संविधान पद पे होके सार्वजनिक मंच से आप किसी की बहन बेटी के खिलाफ ऐसा तो नहीं कह सकते। क्या रहे, उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल करे उससे हमारी भावना हत हुई है, और उन्होंने जिस प्रकार से ब्राह्मण तबके विशेष की महिलाओं को टारगेट किया वो हमारे लिए आपत्तिजनक था। लेकिन इन्होंने नाम क्या बताया था? CL। अच्छा, इन्होंने हमें ये बताया कि हम सामाजिक तौर पे स्वीकार करते हैं कि अगर रोटी बेटी का संबंध हो, लेकिन संविधान के दायरे में जो है हम कि स्वीकार करते हैं प्रत्येक कि व्यक्ति निर्धारित करेगा। हाँ, बिल्कुल करते हैं। अगर दलित हमें अपनी बेटियां देते हैं तो हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं। हाँ। पूरी। और वो बेटियां लेते हैं। अगर हमारी बेटियां राजी हैं, अगर वो कहती है कि करते हैं, तो इसमें नहीं कर सकते, संविधान ने हक दिया है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर वो जो दलित है अपनी बेटियां देते हैं, अगर ब्राह्मण बनने के लिए तैयार हैं तो बिल्कुल स्वीकार है। दोनों तरह से हम स्वीकार करेंगे। हालांकि ये संवैधानिक दायरे में है, ये प्रत्येक व्यक्ति का निजी मामला हुआ कि उसे शादी करनी है या नहीं। जाहिर तौर पर आप जो भी करना मेरे से कर लो, जो भी क्वेश्चन करना आपने पूछना। हाँ, बताइए इसी मसले को लेकर। बताओ जो विचार क्या है आप? हाँ, तो फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर बताइए। ये लोग तमाम अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।